शास्त्रस्थो अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। गंगात्मा योग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो हम विशेष सूचना के लिए प्रसारित कर रहे हैं। हमारे पहले 1 या 2 प्रकरण संभवतः आपको दीर्घ, संथ या धीमी गति के लगेंगे, लेकिन यह हेतुतः हमने धीमा ही रखा है ताकि आप योग के संस्कारों को स्वीकार कर सके। हम योग के बीजों को आरोपित करना चाहते हैं और उसके लिए अच्छी नींव रखना जरूरी है। हमारे इन प्रकरणों में हम योग को 5 घटकों से जोड़े हैं। पहला घटक है प्रविधि यानी कृति। यह हमारे मन मस्तिष्क की शारीरिक प्रस्तुति या प्रकटीकरण है और यह सूक्ष्म योग है, इसलिए इसकी गतिविधियां सूक्ष्म है लेकिन सटीक भी होनी चाहिए। दूसरा घटक होता है आंखों को बंद करना। आंखों को बंद करने से बाहरी बाधाओं को हम बंद कर देते हैं। निर्बाध अभ्यास होता है जिसे हम डिटैचमेंट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा घटक होता है अपने आंखों के सामने मानस चित्र दर्शन करना, विजुअलाइजेशन करना। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जहां हम अपने प्राणिक शक्ति को या प्राणिक फोर्सेस को कृति में प्रवाहित करते हैं ताकि कृति के भीतर के किसी भी दोष को हम निकाल सकते हैं और अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं। चौथा घटक होता है श्वास और प्रश्वास का, जिसे हम ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। यह प्राणायाम का प्राथमिक अभ्यास है और इसके कारण हमारी हर कृति प्राणायाम युक्त हो जाती है। उसका परिणाम और भी ज्यादा गहरा होता है। हमारे मस्तिष्क के कई द्वारों को खोलने के लिए प्राणायाम का प्रयोग होता है। और 5वां घटक होता है मानसिक गिनती, मेंटल काउंटिंग। यह एक अनुशासनात्मक घटक है। हमें योग अनुशासन की तरह करना है। यह आपको सजग भी रखेगा, सतर्क भी रखेगा और प्रतिपल आपको संवेदनशील भी रखेगा। देखिए, योग यह हमारे शरीर का या मन का ऐसा संतुलन है जो अभ्यास करने पर हमारे मन को संवेदनशील, ग्रहणशील, सतर्क, सकारात्मक बनाता है। परमहंस जी कहते हैं कि योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में कुछ प्रवाह काम करते हैं। एक प्राण प्रवाह होता है
दूसरा मन शक्ति का प्रवाह भी होता है। हमारे स्थूल शरीर को प्राण प्रवाह संचालित करता है और मन शक्ति को मन के संस्कार काम करते हैं। हमारी इन दोनों में अगर निपुणता हो जाए तो संतुलन आ जाता है। योग का उद्देश्य भी यही है कि हम एक संतुलित व्यक्ति बने, जो अधिक ग्रहणशील, एकाग्र, सकारात्मक, संवेदनशील और सृजनशील व्यक्ति हो। योग का प्रभाव जैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है, वह एक बिजली से बड़ा संयंत्र भी काम करता है और अत्यधिक संवेदनशील ऐसा कंप्यूटर भी काम करता है। योग यह दोनों पर अपना प्रभाव रखता है और इसी के कारण शरीर यह रोग रहित हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है और मन शांति का अनुभव करता है। जब हमारा शरीर रोग रहित, तनाव रहित और मन शांति का अनुभव करता है, तब आध्यात्मिक अवस्था स्वयं प्राप्त होती है। जैसे हम बंजर जमीन को तब तैयार कर उसमें बीजों को आरोपित करते हैं और इन बीजों का संवर्धन करते हैं, तब हमारे लिए फूलों में ना तो रंग डालने की आवश्यकता होती है, ना सुगंध की, वह स्वयं प्रकट होते हैं। और इसीलिए योग एक अभ्यास है, जिसे पतंजल ऋषि कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अर्थात पूर्वोक्त अभ्यास यह दीर्घ काल तक निर्बाध होकर, व्यवधान रहित होकर करना तथा उसमें श्रद्धा, वीर्य, अनुष्ठान और निष्ठा होना, इसी से साधक दृढ़ अवस्था प्राप्त करता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।